भिंड में जमीन के लालच में एक चाचा ने अपनी 17 वर्षीय भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, वजह यह थी कि भतीजे और भतीजी के नाम पर कुछ जमीन के टुकड़े थे और चाचा की नियत उनके जमीन पर लगी हुई थी। वह चाहता था कि किसी भी सूरत में उसके जमीन को हासिल कर ले, पर उनके बीच अगर कोई रोड़ा बन रहा था तो इस 17 वर्षीय भतीजी, और यही वजह रही कि चाचा ने 17 वर्षीय भतीजे को मौत के घाट उतारकर उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन भतीजों ने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई तो पुलिस ने तहकीकात की और जिसके बाद इस रात से पर्दा उठ गया। जिसके बाद भिंड पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी बीएसएफ का जवान है, लेकिन वो दौलत के नशे में इस तरह अंधा हो गया था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो किसी भी सूरत में जमीन को हथियाना चाहता था और यही वजह रही, जमीन पाने के लिए उसने अपने सगी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। लेकिन वह राज ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाया और अंत में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देखें पकड़े गए आरोपी के विषय में पुलिस का क्या कहना था। जी, जो है इसका मामला जो है इस प्रकार है कि हमारे यहाँ दिनांक 5/12/2021 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जो प्रिया की बहन चित्रा के द्वारा अपने भाई की उपस्थिति में आकर कराई गई। उन लोगों ने बताया कि हमारी बहन 1 तारीख से बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिस पर से हमने गुमशुदगी दर्ज की। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद गुमशुदगी की जांच की गई। जांच पर से बयान लिए गए, बच्चों के इधर उधर पता लगाया गया, बच्चों के पुनः बयान लिए गए। तो बच्चों के द्वारा अपने चाचा इंदल फौजी पर शक किया गया। इंदल फौजी पर जब शक किया तो उनका जो शक था तो उस तरह से हमने उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद संदेही आरोपी इंदल को गिरफ्तार किया गया। उसको पूछताछ पर उसने बताया कि मैंने मेरी भतीजी जो प्रिया है उसकी दिनांक 1/12/2021 को दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका शव कुआरी नदी में फेंक दिया है। मामला की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पूर्व में जब गुमशुदगी दर्ज हुई थी तब भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सीएसपी साहब और हमारा अन्य स्टाफ में और हमारा अन्य स्टाफ रहा। एडिशनल साहब के निर्देशन में ये पूरा काम हुआ, जिसमें हमने बॉडी को आरोपी की निशादेही से कुआरी नदी से बरामद किया गया और उसको पोस्टमार्टम कराया गया है। हत्या की प्रथम दृष्टया वजह क्या निकल के सामने आ रही है? मैंने इसमें वजह ये निकल के आई कि आरोपी अभी छुट्टी आया हुआ था, बीएसएफ में है। ये वर्तमान में इसकी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है। इसको 1 तारीख को छुट्टी से वापस जाना था। 1 तारीख को छुट्टी से वापस जाना था। इसको जो इसकी भतीजी प्रिया थी वो ग्वालियर में एक कार में कुछ लड़कों के साथ में बैठी दिखी, बताया गया। जिस पर से इसने उसको फोन लगाया तो फोन पर भी उसने बताया उसकी भतीजी प्रिया ने कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई है वहाँ भिंड में। मगर उसने उसको वहाँ पर देखा था, उसकी बात पर उसने यकीन नहीं किया और उसने बार बार जो है उसको कॉल किया, उसने जवाब नहीं दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर वो जो है दूसरे दिन 1 तारीख को वो भिंड आया घर पर और उसके जो दोनों भाई थे प्रिया के, वो स्कूल गए हुए थे सुबह। प्रिया घर में अकेली थी और इसने मौका पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वहाँ उसका ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर उसकी बॉडी को। कानूनन लड़कियों को संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, ये कानूनन है। तो सुनने में ये आया कि चाचा उसकी संपत्ति देना नहीं चाहता था, इस वजह से हत्या की। अब बिल्कुल सही बात है। जो मृतका है और जो बच्चे जो हैं चित्रा और 2 बच्चे अन्य हैं, इनके माता पिता दोनों मृत हो चुके हैं। इनके जो परिवार में इसके बाबा जी हैं
और बाबा प्रवास में लिखे हुए हैं। कानूनन वो बेटियों का और बेटों का अधिकार है, और अगर उनकी प्रॉपर्टी से अगर कोई खिलवाड़ करता है कानूनी अपराध है। बताया जा रहा है कि 2 दिन बच्ची को उसने घर में रखा गया मारने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बच्चों को वो अपने साथ में लेके फिर ग्वालियर चला गया। जो दोनों बच्चे छोटे थे उनको गुमराह करके वो उनको ग्वालियर लेके गया, और उसने 4 तारीख तक ग्वालियर रखा। उसकी बहन छोटी वाली चित्रा वो अपनी जो मौसी के पास गुना में थी, और गुना से वो वापस अपनी मौसी के साथ में आई। उसके बाद ग्वालियर आई, फिर दोनों बच्चों और जिस चाचा इंदल के साथ में वो आए। फिर इंदल ने फिर उनको गुमराह किया कि अगर वो चली गई है कहीं तो अपन उसको ढूंढ लेंगे, आ जाएगी। अगर अपन पुलिस के पास बताते हैं तो अपनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए कोई रिपोर्ट करने नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा पता लगा है कि पहले ये चाचा लोगों ने उसको प्रताड़ित करते थे, तो मुकदमा भी उसके कायम हुए हैं। थाना देहात में मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है। देखिए, यही वो बीएसएफ का जवान है जो संपत्ति के लालच में अपनी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज वह सोच रहा है कि क्या पाना चाहता था और उसे क्या हाथ लगा। आज वो आरोपी बनकर पुलिस के गिरफ्त में है और अपने करनी पर पछता रहा है।